हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक पार्ट, जहां से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं जीरो से। ऐसा मान के चलते हैं कि अभी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा, हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो चलिए, वेलकम है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स। और वो जो बेसिक पॉइंट्स हैं, इसमें सबसे पहले कार्बन के बारे में बताया गया है कि कार्बन क्या है, क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है जितने पीरियोडिक टेबल के अदर एलिमेंट्स मिलकर भी नहीं बना पाते हैं। तो कार्बन की एक अपनी ही दुनिया है, कार्बन की एक अलग ही यूनिवर्स है, कार्बन का कार्बन यूनिवर्स। तो उस कार्बन यूनिवर्स का जो बॉस है कार्बन, उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले केकुले जो है, इसने कार्बन के बारे में कुछ थॉट्स, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। सबसे पहले कि कार्बन हैज अ 4 वैलेंसीज। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। और ये कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ में 4 बॉन्ड्स बना लेते हैं, 4 वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इट कैन मेक ए लार्ज चेन विद एडिशन ऑफ अदर कार्बन। तो कार्बन जो होता है, ये अदर कार्बन के साथ एक लॉन्ग कार्बन चेन बना सकता है। ये कार्बन चेन साइक्लिक भी हो सकती हैं, ओपन चेन भी हो सकती हैं, ब्रांचिंग में भी हो सकती हैं। यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकता है। इसके अलावा ये कैटेनेशन कार्बन में ही क्यों होता है? कार्बन कार्बन की हाई बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से। कार्बन कार्बन में बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, और बॉन्ड एनर्जी हाई होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। तो जब भी कार्बन से कार्बन कनेक्ट होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कार्बन एक चेन बना लेता है, कार्बन की चेन। ऐसा बाकी कंपाउंड, बाकी एलिमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी या तो बॉन्ड एनर्जी हाई नहीं होती, बॉन्ड एनर्जी लो होती है, या फिर उनकी साइज लार्ज होती है। कार्बन की साइज भी स्मॉल है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है, और इसकी वैलेंसी भी 4, टेट्रा वैलेंसी, 4 डायरेक्शन से ये कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद में अब ये कनेक्ट कैसे कैसे हो सकता है? तो कार्बन एटम के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये अदर कार्बन से कैसे कनेक्ट हो सकता है? हो सकता है ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। 2 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो, दो अलग अलग कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसके अलावा अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी आपस में, तो वहां ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। मैक्सिमम शेयरिंग बिटवीन 2 एलिमेंट्स नॉट एक्सीड फ्रॉम 6। तो 6 मैक्सिमम लिमिट होती है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की, तो यहां ट्रिपल बॉन्ड इसमें बन जाएगा। अब देखें इसमें, फॉर ए कार्बन एटम इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक मोर देन 3 बॉन्ड विद एडजेसेंट कार्बन, क्योंकि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर ये जो मैक्सिमम है, वो ट्रिपल बॉन्ड ही बना सकता है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। चलिए कुछ और फीचर्स देखते हैं इसमें। यहां पर हम देख रहे हैं कि कार्बन जो अपनी वैलेंसी 4 कंप्लीट करता है, जो सिंगल, डबल, ट्रिपल बनाता है, तो ये कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनसे, या कौन कौन से एक तरह से हम कह सकते हैं कौन कौन से वेज हैं जिससे कनेक्ट होगा। तो यहां पर देखें, कार्बन अपनी वैलेंसी 4 सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट कर सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड से। और जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऑल सिंगल आर टर्म एज सिग्मा। सिंगल बॉन्ड में होते हैं सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड, ऐसा आप केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं, सिंगल सिग्मा होते हैं। डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड, इसको ऐसा समझें, सपोज करें ए एंड बी, इसमें कोई बॉन्ड है, अगर सिंगल है तो ये सिग्मा होगा। इसमें अगर डबल बॉन्ड है ए एंड बी में, तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई। सिग्मा तो एक ही होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे में सिग्मा तो 1 ही होगा, बाकी जो बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। 1 सिग्मा 2 पाई, सिंगल, सिग्मा, डबल, ट्रिपल, इस तरह से। तो यहां पर हम देख रहे हैं ऑल सिंगल बॉन्ड्स,
ऑल 4 आर सिंगल बॉन्ड्स, यानी 4 सिग्मा 0 पाई, पाई बॉन्ड नहीं है इसमें। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में न्यूट्रल स्पीसीज में किस तरह से हम चेक करेंगे? ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं आपको, और सिग्मा बॉन्ड को फिंगर्स पे काउंट कर लो। और ये ध्यान रखें, फिंगर्स में ऐसे, जैसे ये 4 फिंगर्स हैं, फर्स्ट फिंगर ऑलवेज एस, रिमेनिंग आर पी। तो यहां पर हमने कहा 4 सिग्मा, 4 फिंगर्स, फर्स्ट एस पी 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 मीन्स sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। नेक्स्ट वन 2 सिग्मा, 2 सिग्मा 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा इन डबल बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई। तो यहां पर अगर हम देखें कार्बन अपनी वैलेंसी 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट करे, तो ऐसे में यहां पर क्या होगा? 3 सिग्मा एंड 1 पाई। हाइब्रिडाइजेशन में अगेन हम ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करेंगे, तो यहां 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा मींस sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट sp2, नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड सिग्मा, 1 ट्रिपल बॉन्ड सिग्मा पाई पाई मीन्स 1 सिग्मा 2 पाई। तो टोटल इसमें सिग्मा कितने हो गए? देयर इज 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन 2 फिंगर्स sp, हाइब्रिडाइजेशन sp। अगेन इफ कार्बन हैज वैलेंसी 4 बाई 2 डबल बॉन्ड्स, अगर 2 डबल बॉन्ड हैं तो इन दोनों डबल बॉन्ड में एक एक सिग्मा होगा और एक एक पाई होगा, यानी यहां पर भी 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा sp, हाइब्रिडाइजेशन sp। तो यहां तो हमने ये देख लिया कि हमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कैसे हो रही है। अब हम इसमें देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक वर्ड होता है शेप। जो शेप होती है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ये sp3 में टेट्राहेड्रल, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp और s दोनों sp जो है ये है लीनियर, sp में होगी लीनियर। और इस तरह से जब होंगे तो टेट्राहेड्रल में 109.28, 109 डिग्री 28 मिनट ये बॉन्ड एंगल होंगे, और ये टोटल 6 बॉन्ड एंगल होते हैं, 6 बॉन्ड एंगल, एक कार्बन पर 6 बॉन्ड एंगल होंगे। sp3 कोई भी हो, sp3 में अगर 4 वैलेंसी हो रही है तो ऑलवेज 6 बॉन्ड ही बनेंगे, क्योंकि ये जो हम कह सकते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। हमें लगता तो ऐसे है कि 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड, लेकिन ये प्लेनर एक प्लेन में नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है, तो बॉन्ड एंगल जो होंगे वो इन चारों के सबके आपस में होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर प्लेनर है, एक ही प्लेन में है और वैलेंसी 3 है, यहां हम कह सकते हैं कि 3 बॉन्ड एंगल ही होंगे, और 3 बॉन्ड एंगल 120 के। sp ऑलवेज लीनियर होता है, और लीनियर का एक ही बॉन्ड होता है 180। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो हमने यहां पर मेंशन नहीं किया है, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.5, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75, एंड sp हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की पावर, तो ये हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करेंगे। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि कार्बन अपनी वैलेंसी 4 कैसे कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कि कार्बन के टाइप्स क्या क्या हैं। कार्बन के टाइप्स क्या हैं? तो कार्बन के जो टाइप होते हैं, कार्बन को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। और ये डिग्री को देने वाला कौन? एक कार्बन को डिग्री देने वाला दूसरा कार्बन, कि एक कार्बन, जिस कार्बन को हमें चेक करना है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है। एक सिंगल कार्बन जो है, जो भी कार्बन जिसको हम आइडेंटिफाई, जिसकी हम डिग्री देखना चाह रहे हैं, उससे कितने कार्बन अटैच्ड हैं, वही उसकी डिग्री होती है। डिग्री सिर्फ कार्बन ही डिसाइड करेगा कार्बन की। तो यहां पर हम देखें, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, ये एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में हम किसी भी कार्बन को अगर चेक करें, जैसे सपोज करें फर्स्ट कार्बन को चेक किया,
तो इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है। अगर इस कार्बन को देखना है तो इससे एक ही कार्बन अटैच्ड है। हम अगर इस कार्बन को देखना चाहें तो इससे भी एक ही अटैच्ड है, ये भी 1 डिग्री होगा। तो इसमें ये 1 डिग्री, कॉर्नर वाले जितने भी होते हैं ऑल आर 1 डिग्री। फिर हम इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन की, तो इस कार्बन से डायरेक्टली ये 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये 2 डिग्री हो गया। नेक्स्ट कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड हैं, ये 3 डिग्री हो गया। नेक्स्ट कार्बन से 4 कार्बन अटैच्ड हैं, 4 डिग्री कार्बन। जो कार्बन की डिग्री होती है वही उससे अटैच्ड हाइड्रोजन की डिग्री होती है। अगर 1 डिग्री कार्बन है तो उसके हाइड्रोजन को भी हम 1 डिग्री कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन है तो उसके हाइड्रोजन को भी 2 डिग्री कहेंगे। 3 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को 3 डिग्री, और 4 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन आ ही नहीं सकता। यानी 4 डिग्री कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई कार्बन से। यानी कार्बन के तो 4 टाइप्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन के 3 टाइप्स ही हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कार्बन को और हाइड्रोजन, जो कार्बन की डिग्री वही हाइड्रोजन की डिग्री। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफाई कर रहे हैं हमने कहा कंपाउंड, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, बहुत सारे। तो जब कंपाउंड इतने सारे हो गए तो उनको एक साथ स्टडी करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो उनकी स्टडी को इजी करने के लिए हम उनको क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स के अंदर, उनको क्लासिफाई करते हैं कुछ ग्रुप्स के अंदर। और अगर इन ग्रुप्स की बात करें, जैसे यहां पर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सबसे पहले इनको 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया है हमने, 2 सिस्टम्स में। और वो 2 सिस्टम्स कौन से हैं? सबसे पहले एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं इसको हम ओपन चेन कंपाउंड भी कह सकते हैं, या इसका एक अलग से नाम भी दे सकते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक, एलिफेटिक का मीनिंग होता है डेराइव फ्रॉम एनिमल फैट। तो एनिमल फैट से डेराइव होने वाले एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक। यहां साइक्लिक कंपाउंड्स, इसको हम क्लोज चेन कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्लोज चेन। पहले अगर हम एसाइक्लिक की बात करें, ओपन चेन की बात करें, तो ओपन चेन में 2 कैटेगरी बना दी हमने, स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन यानी जो कार्बन चेन होंगी ये स्ट्रेट चेन होंगी इस तरह से, और ब्रांचिंग का मतलब है कि यहां ब्रांचिंग इस तरह से, कार्बन ही ब्रांचिंग में आने लग जाएगा। इन दोनों ही कैटेगरी को हम एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इनको आगे फर्दर कर सकते हैं हम, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये कैटेगरी और बना सकते हैं हम, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन होंगे? ओनली सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड, 1 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, 1 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कार्बन कार्बन। यहां हमें यह ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड में कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन में मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है। आपका टारगेट है कार्बन कार्बन के बॉन्डिंग को देखना। यहां सिर्फ कार्बन कार्बन पे कंसंट्रेट करेंगे, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में हो सकता है कि उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो, एक भी डबल बॉन्ड अगर मिल गया पूरे कंपाउंड में कार्बन कार्बन में, तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। और ये जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में, इसको हम नेम देते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है एसिटिलिनिक बॉन्ड। यानी ओलिफिनिक बॉन्ड, एसिटिलिनिक बॉन्ड अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में, दैट इज अनसैचुरेटेड। इसके अलावा अगर और कोई डबल ट्रिपल है तो वो सैचुरेटेड में ही जाएगा। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन में डबल ट्रिपल नहीं होना चाहिए बस। इसके बाद आते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में। साइक्लिक कंपाउंड्स में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्लोज चेन होगी, और क्लोज चेन में हो सकता है ओनली कार्बन हो या कार्बन के अलावा भी कोई हो। तो ओनली कार्बन हो तो ये हो गया होमोसाइक्लिक, जिसको हम एक और नाम और दे सकते हैं कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं यहां पर। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा? कार्बन तो होगा, इसके साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर ये भी प्रेजेंट हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम्स जो रिंग के अंदर होते हैं, रिंग के अंदर कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी एटम्स होंगे, वो होंगे हेट्रो एटम्स। अगर रिंग के बाहर कोई एटम है
तो फिर वो चाहे कोई भी हो, वो हेट्रोसाइक्लिक में, हेट्रो एटम्स में काउंट नहीं होता। हेट्रो एटम केवल रिंग के अंदर ही काउंट होता है। फिर इन दोनों को ही, हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक दोनों को ही हम दो कैटेगरी और बनाते हैं, और वो दोनों कैटेगरी हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पर ये भी एलिसाइक्लिक ही है, ये भी एलिफेटिक नहीं, एलिसाइक्लिक ही है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक मींस कंपाउंड्स विद ओपन चेन प्रॉपर्टीज, यानी साइक्लिक कंपाउंड्स विद ओपन चेन प्रॉपर्टी। एली मींस एलिफेटिक, एली मींस एलिफेटिक, और यहां पर यह भी एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक। एली मींस एलिफेटिक, साइक्लिक मींस साइक्लिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो अगर साइक्लिक कंपाउंड में, तो इनको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, साइक्लिक रेजोनेंस होता है और हक्कल रूल फॉलो होता है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में काउंट हो जाते हैं। इनको हम अलग से देखेंगे, इनको हम अलग से डिटेल में देखेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस एनालोगस वर्ड जो हैं, ये आपने 10th में भी सुने थे इवोल्यूशन, या ये कहें बायो के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर, कि जिनके फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, या इस तरह के। तो यहां पर होमोलोगस का मीनिंग है ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विच हैव सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, but different in molecular mass, different in molecular mass, and successive members differ by 14 molecular mass or CH2 group। CH2 means जो successive members होंगे, continuous जो member होंगे, उसमें 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, या ये कहें 14 मोलिकुलर मास का डिफरेंस होगा, वो हो जाएंगे होमोलोगस सीरीज। यानी होमोलोगस सीरीज क्या है? एक ही टाइप्स के कंपाउंड की सीरीज है, जिनका जनरल फॉर्मूला तो सेम है ही, उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम चलेगा। ठीक है, तो ऐसी सीरीज को हम बोल देते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें कि एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। जैसे हम देखें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन सब में अगर हम देखते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन सबका जनरल फॉर्मूला यही है। ये तीनों का जनरल फॉर्मूला है, तीनों का, और तीनों में ही फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, और इनमें सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, सक्सेसिव मेंबर्स में। अब कंटिन्यूअस जो मेंबर होते हैं उसमें तो CH2 का डिफरेंस होगा, बाकी जो मेंबर्स होंगे उनमें मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस होगा। यानी अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड में कंपेयर करें, फर्स्ट एंड थर्ड में, तो यहां 2CH2 का डिफरेंस आ रहा है, 2CH2 का, CH2 यानी अदर मेंबर्स में मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस आएगा। जनरल फॉर्मूला सेम चलेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम चलेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलोगस सीरीज के। 2 एडजेसेंट मेंबर्स आर डिफर बाय CH2, ये भी हमने कहा था। ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज हैव सेम जनरल फॉर्मूला, ये भी हमने देखा था। सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जितने भी सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन सबको हम एक ही मेथड से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा एक होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्लाइटली वेरिएशन आ सकता है, लेकिन एक जनरल वर्ड हमने यूज किया है। इसके अलावा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने कहा इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। लेकिन हमने कहा मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमने कुछ होमोलोगस सीरीज प्रिपेयर की हैं, कुछ होमोलोगस सीरीज। तो ये सीरीज हैं, इनके जनरल फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद फर्स्ट होमोलोगस, सेकंड होमोलोगस। जो भी होमोलोगस होते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस आता है हायर होमोलोगस में, CH2 और मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस आएगा। जैसे यहां पर हम देखें, सबसे पहले है एल्केन, जनरल फॉर्मूला
फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर। ऐसे ही एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइंस, ये सारे के सारे हमने इस तरह से आपके लिए अरेंज कर दिए हैं। आप इसमें से किसी भी जनरल फॉर्मूला से हम ये अप्लाई कर सकते हो आप, जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला, और एल्डिहाइड में इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा और यहां, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो CH2 का डिफरेंस है, दोनों में CH2 का डिफरेंस। ऐसे ही यहां पर भी CH2 का डिफरेंस है। यहां एस्टर में अगर हम देखें, एस्टर का जनरल फॉर्मूला CnH2nO2। इसमें ये तो हो गया फर्स्ट होमोलोगस। फर्स्ट होमोलोगस वो होगा जो मिनिमम कार्बन से बने, मिनिमम कार्बन से जो बनेगा वो होगा उसका फर्स्ट होमोलोगस, यानी स्टार्टिंग जो होगा वो फर्स्ट होमोलोगस। इसके बाद आप CH2 एडिशन करते जाओ और प्रोडक्ट इसमें हायर होमोलोगस बनाते चले जाओ। एस्टर जो होता है इसमें कार्बन की चेन दोनों तरफ होती हैं, इसलिए हम इसका नेक्स्ट होमोलोगस लेफ्ट साइड में भी बना सकते हैं और राइट साइड में भी बना सकते हैं। तो ये है होमोलोगस सीरीज और इनके जनरल फॉर्मूला, और जनरल फॉर्मूला के साथ में इनकी फर्स्ट एंड सेकंड होमोलोगस। तो ये थी होमोलोगस सीरीज और ये था बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही जो हमने बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट किया है, तो ये बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।